गया, एक आध पोता पोती भी हो गए। अब संतों की टोली घूमकर फिर पहुंची। तो जब फिर पहुंची तो चलते समय संतों ने कहा, भैया सेठ जी अब चलो, अब चलो। तो कहेंगे अरे महाराज बस बस 2-4 साल की बात है, अभी छोटा पोता है, पोते का सुख देखा नहीं, ढंग से लिया नहीं है? पोता भी बड़ा हो गया, बस महाराज अब इसकी शादी हो जाए, बस बिल्कुल फ्री। करते करते एक दिन वो खुद चल बसे और मोह खत्म नहीं हुआ, भजन नहीं कर पाए। इसलिए पुरुष कुयोगी जीव उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। जो विषयों में आसक्त है मनुष्य, उनसे मोह रूपी वृक्ष उखाड़ा नहीं जा सकता। तो संत जन कहते हैं, जो माया में फंस चुके हैं वह फंसते सदा रहेंगे। जो माया में फंस चुके हैं वह फंसते सदा रहेंगे। जो भगवान के हैं दीवाने वह तरते सदा रहेंगे। जो भगवान के हैं दीवाने वह तरते जाए हंसाय अकेला, छोड़ जग का झमेला। जाए हंसाय अकेला, छोड़ जग का झमेला। देना होगा सफाई मन को, कर्म फल का होगा सफाई मन को, कर्म फल का। ये दुनिया है सपना, कोई न अपना। कर ले सहारा बंदे हरि सुमिरन का, कर ले सहारा बंदे हरि सुमिरन। हरि के भजन में नाहक करता है आनाकानी। हरि के भजन में नाहक करता सोचो जरा हृदय से, यह 2 दिन की जिंदगानी। सोचो 2 दिन की। अब भजन करेंगे, अब फ्री हो जाए भजन करेंगे, अब फ्री हो जाए भजन करेंगे, अब फ्री हो जाए भजन करेंगे, लेकिन भजन नहीं होता। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भजन न हो। भजन करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल हो। भजन आसान नहीं है, जबकि भजन करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मोह सकल व्याधि कर मूला, ये मोह रूपी रस्सी। और मजे की बात है, संसार हमें नहीं पकड़ रखा है, संसार को हमने पकड़ रखा है। संसार को हमने पकड़ रखा। अच्छा सोचो, कई लोग सोचते हैं वृंदावन में कमरा बना लो,
वृंदावन में घर बना लो, वहीं रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे। हरिद्वार चलो, अच्छा हरिद्वार में जंगल, वहां कैलाश मानसरोवर में बैठ जाओ, लेकिन याद आ रहा है घर, तो बहुत कष्ट है महाराज। याद आ रहा है बच्चे, याद आ रहे हैं धन दौलत। दुर्गा सप्तशती देवी भागवत में कथा है ना, देवी भागवत में राजा सुरथ, जिनका राज्यपाट शत्रुओं ने छीन लिया, छोड़कर जंगल चले गए, और समाधि नामक वैश्य, जिसके बच्चों ने मारकर घर से निकाल दिया, बीवी और बच्चों ने मारकर घर से निकाल दिया, ये बुढ़ा जब तक रहेगा कुछ खर्च करने नहीं देगा। अब बुढ़े को निकाल दिया, ये देवी भागवत की कथा है, दुर्गा सप्तशती। तो वह जब गए तो वहां उनको एक ऋषि मिले जंगल में, मेधातिथि। तो उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। अब रहने लगे तो अब ऋषि के आश्रम में तो भाव भजन समय समय से होते ही रहते हैं। अब लोग जो वहां उपस्थित हैं सब भाव भजन में लगे हैं, और ये दोनों एक कोने में बैठकर ओह मेरा मदमस्त हाथी अब न जाने किसके कब्जे में होगा, मेरा राज खजाना पता नहीं कैसे लुटा रहे होंगे। सेठ भी बेचारा अरे क्या बताए, बहुत मेहनत से इकट्ठा किया, पता नहीं बच्चे कैसे रह रहे होंगे, कैसे खर्च कर रहे होंगे, व्यापार चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे। बहुत एक दिन ऋषि के पास पहुंचे, दोनों ने निवेदन किया, महाराज एक बात बताओ, हमारे बीवी बच्चों ने धन के लोभ में मुझे मारकर घर से निकाल दिया, इसका भी राजकाज सब छीन गया, लेकिन फिर भी हमको यहाँ रहकर भी वही आ जाता है नहीं? तब मेधातिथि ने समझाया, तुम्हारी ही बात नहीं है, ये संसार का ही ऐसा हाल। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिंसा परादा कृष्य मोहाय महामाया। बड़े बड़े ज्ञानियों के हृदय को भी खींचकर ये महामाया जो है बड़ा मोह में डाल देती है। अरे इन चिड़ियों को तो देखो, खुद भूखी रहती और कहीं दाना मिलेगा तो मुंह में ही उठाकर लाएंगी, मुंह में अंदर नहीं ले जाएंगे, और लाकर बच्चों के चोंच पे, जबकि जैसे ही बच्चे उड़ने वाले हुए भाग गए, पता ही नहीं कहाँ। हम लोगों के बच्चे भी ऐसे भाग जाते हैं। आज ढूंढने लग जाओ तो 60-70% माँ बाप ऐसे मिलेंगे जो बच्चे विदेश में, माँ बाप यहाँ तरस रहे हैं। ऐसी पढ़ाई लिखाई और धन से क्या लाभ है? फिर भी मोह, फिर भी वो दान मान नहीं कर रहे अपने हिसाब से ना। बच्चों काहे के बच्चे, काहे के बच्चे? जब बच्चे माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे तो फिर वो काहे के बच्चे? लेकिन ये मोह है, मोह, इसी को मोह, माया और धन पैसा नहीं है, मोह ज्यादा, यही जो नहीं है वही सच दिख रहा है, इसी को माया कहते हैं। माया का स्वरूप हम लोग सोचते हैं ना कि माया पैसा है, पैसा माया नहीं है, यही माया, झूठी मोहब्बत। जबकि ना कोई किसी के साथ जाता है, ना कोई किसी का ध्यान रखता है, कर्म का फल स्वयं को ही, लेकिन फिर भी मोह छोड़ा नहीं जाता, मोह छोड़ा। अच्छा सोचो, हमारी आपकी बात नहीं है, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने
बड़ा प्रयास किया युद्ध टल जाए, लेकिन आप सब जानते ही हो युद्ध निश्चित हो गया। दोनों तरफ से सेनाएं तैनात हो गई। अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण हाँक रहे हैं। तो जब दोनों तरफ से सेनाएं और रथी महारथी युद्ध क्षेत्र में तन गए, तो अर्जुन ने कहा, केशव एक बार जरा बीच में लेके चलो, मैं देखूं तो सही मेरे सामने कौन कौन लड़ने आया है, कौन कौन खड़ा है। अब बीच में लेकर गए, जब देखा तो दादा परदादा गुरु भाई फलाने सब अपने ही तो हैं। हो अर्जुन मन में सोचने लगे कि अपनों को मार करके अपनी ही कुल की स्त्रियों को विधवा बनाकर मैं राज्य भी पा जाऊं तो किस काम का, किस काम का। बस यही सोचते सोचते इतने चिंतित हो गए कि शरीर शिथिल पड़ गया, रथ में गिर पड़े। अच्छा सोचो, भगवान कृष्ण ने समझाया, वही गीता है। तो कृष्ण ने कहा, जो सामने हथियार लेकर तुम्हें मार डालने के लिए खड़ा है, जबकि तुम अपना हिस्सा मांग रहे हो, और वो लोग तुम्हारा हड़प कर भी तुम्हें मार डालना चाहते हैं। अक्सर देखो यही होता है, तुम्हारा हड़प भी लेंगे और आग भी दिखाएंगे। तो अगर जो तुम्हारा हड़प ले और तुम्हें मार डालने के लिए तैयार है, वो तुम्हारा हो सकता है जी? यही मोह है। अर्जुन इतने मोह में फंस गए, और फिर 18 अध्याय 700 श्लोक सुनाया, तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। और युद्ध हुआ, जीत हो गई, राजा बन गए। तब भी एक दिन भगवान श्री कृष्ण निकले तो धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे मुंह लटकाए, हाथ लगाए, चिंतित अवस्था में बैठे हैं। कृष्ण भगवान गए, कहने लगे, भैया, बड़े भैया, अरे तुम्हें तो प्रसन्नचित्त होना चाहिए है? असंभावी युद्ध को इतने बड़े बड़े वीर जो एक तरफ थे, जिनको जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब साधारण वीर थोड़े थे, इनको जीतना नामुमकिन था। उनको जीत कर तुमने जय पाई है, राज्य पाया है, तुम्हें तो हर्षित होना चाहिए। फिर भी तुम मुंह लटकाए हो, बात क्या है? तो युधिष्ठिर आंखों में आंसू भरकर बोले कि भैया केशव, जब मैं देखता हूं कि हमारी ही कुल की स्त्रियां मांग में बगैर सिंदूर का देखता हूं, तो मुझे बहुत आत्मग्लानि होती है कि हमने एक राज्य के लिए क्या किया। तो कृष्ण भगवान ने इस बार स्वयं नहीं समझाया, क्योंकि छोटे थे। छोटा बड़े को समझाए तो बड़ा वैसे ही आंख दिखा देता है नहीं? तो तब ले गए भीष्म पितामह के पास, जो बाणों की सैया पर, उन्होंने समझाया, तब जाकर इनका थोड़ा मोह भंग हुआ। तो ये है मोह। संसार में हम जानते हैं हमारा कुछ नहीं, हम जानते हैं हमारा कोई नहीं, कुछ भी कर लो किसी के लिए। एक दिन
असली रंग अपना सब दिखाई देते हैं, चाहे जितने घनिष्ठ रिश्ते नाते। अब बेटे ही सोचो है, लेकिन फिर भी हाय बेटा, हाय बेटा, हाय हाय धन। फिर भी तो यही मोह और माया है। इसलिए मोह माया को कितना गजब का उदाहरण दिया। बोले पूनी उठी झपटही सुर आरती, कहीं सुर उठी झपटही सुर आरती, पूनी उठी झपटही सुर आरती, करई न कीस चरण यही भांति, करई न कीस चरण यही भांति। इंद्र को जीतने वाले इंद्रादि वीर भट सुभट सब झपटते हैं, पकड़ते हैं, उठाते हैं, हिलाते हैं, लेकिन अंगद जी महाराज का चरण हिलता कैसे नहीं हिलता। तो काकुशंड जी ने कहा गरुड़, अंगद जी का चरण ऐसे नहीं हिलता जैसे कुयोगी विषयी मनुष्यों से मोह रूपी वृक्ष नहीं उखड़ सकता। कलबल थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है, थोड़ी देर समझते हैं कि भजन कर ले सब है नहीं, लेकिन उनसे कुछ होता ही नहीं। वो चाहे तो भी कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मोह छूटेगा नहीं तो भजन होगा नहीं। कहते रहो, राम राम कहते रहो, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद। हाँ, चिल्लाते रहो, राम राम कहने से कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मोह हटेगा नहीं तो भगवत प्रेम जागृत नहीं होगा। ये सिद्धांत है। भगवत प्रेम जागृत करने के लिए मोह से मन बुद्धि को हटाना पड़ेगा। जब मन बुद्धि मोह से हट जाएगी तो भगवत प्रेम। अच्छा, एक बात और, प्रेम के बगैर भजन नहीं। कितनी हम लोग कहते नहीं, थोड़ी देर आंख बंद करके मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं, और जैसे ही भगवान का चरण दिल दिमाग में आया नहीं कि मन कहीं और चला गया, दिमाग में कोई और बात आ गई है जी। सोचो आ गया कि नहीं। मेरा तो ऐसे ही होता है कि आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोगों की बात नहीं कर सकता, पर मेरा तो ऐसे ही होता है। क्यों? इसका और कोई कारण नहीं, क्योंकि हमारे मन बुद्धि में संसारिक मोह सवार है। इसलिए भगवान का भजन चाह कर भी होता। हाँ, यही कारण हमारे संत शास्त्र सब बताते हैं। अच्छा, हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, सिर भी हिलाते हैं, बात सही है, लेकिन फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। ये क्या है? मोह। पुरुष कुयोगी जिम उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपाय। कुयोगी विषयों में अनुरक्त जो है वो कुयोगी है, और जो हरि में अनुरक्त है वो सुयोगी। कहते नहीं, जाना तूने जननी जनक, भाई बंधु जाना,
धन जाना, कोष जाना, राजा राम के संपत्ति का जो खजाना है सब कुछ जाना, पर कुछ भी नहीं जाना तूने यदि उसे नहीं जाना जिसके पास तुझको दुनिया भर में नाच लो, दुनिया भर की बातें कर लो, है, लेकिन उसे नहीं जाना, इसके पास जाना। है नहीं? किसी शायर ने कहा, दिला तूने दुनिया में नहीं नूरे खुदा देखा, दिला तूने इस दुनिया में नहीं नूरे खुदा देखा, यहां फिर किस लिए आया? अगर देखा तो क्या देखा? अगर देखा तो कोटिन में घनाद सम, एक एक दो दो करके उठे, अंगद जी के चरण को हिलाने की कोशिश की, पर इतना भी नहीं हिला। क्यों? क्योंकि सुर आराती, सब योगी है और अंगद जी योगी। योगी सुयोगी। महाभारत धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। अधर्म की तरफ अपना बाप भी क्यों ना हो, हटा, मार देना पड़े मार दो, कोई बात नहीं, दुष्टाणाम पदे पुरे। नहीं, भीष्म पितामह को अर्जुन ने मार दिया, वयोवृद्ध है, बाप से भी बढ़कर। गुरु द्रोणाचार्य को धराशायी कर दिया, क्यों? और कोई दोष नहीं, क्यों? क्यों? क्यों भाई? है जी? क्योंकि अधर्मी के साथ थे। किसके? अधर्मी के साथ थे, यही दोष था। और जबकि वो अपने हिसाब से धर्म कर रहे थे, तो हमने इसका नमक खाया तो इसकी तरफ से लड़ना है, वो भी अधर्म था, है नहीं? खाए क्यों? जब उन्हें पता था नमक खा रहे हैं। भाई राजा वो था तो उसके राज्य में, राज्य अब इंडिया को छोड़कर कहाँ चले जाओगे? सब मोदी का खा रहे हो तो कहाँ जाओगे? हम चला रहे हैं तो अपना राजा वो था, अच्छा, राजा धृतराष्ट्र था, तो उसी के राज्य में तो थे। आज ये तो हिंदुस्तान है, जो कह देते मैं रहूंगा हिंदुस्तान में, खाऊंगा हिंदुस्तान का और वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तुरंत गोली मार देना चाहिए। बोल रहे नहीं बोल रहे? नमक खराब है कि नहीं? पहले लोग नमक खराब नहीं होते थे। बाबर मस्जिद बना रहे हैं, हाँ? क्या मतलब है? 500 साल बाद एक झगड़ा किसी तरह खत्म हुआ, दोबारा फिर न्यू पड़ गई। ये सब विदेशी ताकत तांगड़वा रही है ना। कोई भी ताकत हो, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। गवर्नमेंट तो है, उखाड़ा तो जाएगा, हमारा लड़ाई झगड़ा तो हो जाएगा। क्या बात है भाई? अधर्म पर थे। कुयोगी मीन्स अधर्मी, कोई भी वो अपनी जगह ठीक थे, कहीं गलत थे कहीं ठीक थे। भाई वही मैं कह रहा हूं, वो अपनी तरफ अपने समझ से धर्म कर रहे थे। हमने इसका नमक खाया, इसकी तरफ से लड़ूंगा। जैसे हम लोग अपने हिसाब से धर्म करते हैं, होता धर्म है, होता। हाँ, हम धर्म अधर्म की परिभाषा ही नहीं समझ पाते, अपने सहूलियत के हिसाब से बना लेते हैं। ये जिसमें सहूलियत लगती है उसे कर लेते हैं। जैसे देखो, बैराग संदीपनी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक ही एक सिखावत जपत न आप। एक दूसरे को दुनिया ज्ञान बांट रही है। अब जब से व्हाट्सएप चला तब से तो और महाराज जी तो सहूलियत कर दिया बहुत, दुनिया ज्ञान बांट रही है। सब पंडित जी को भी ज्ञान देने में चूकेंगे नहीं तो महाराज जी को भेज देते हम भी। पंडित जी ऐसे, पंडित जी वैसे, आजकल हम भी भेज रहे हैं। ऐसे करो, ऐसे किया करो कथा, वैसे किया करो। अच्छा, ये भी बताते महाराज। और अरे वाह। एक ही एक सिखावत जपत ना।
तो तुलसीदास जी से पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है? बोले तुलसी राम प्रेम में बाधक पाप। तुलसी राम भजन में बाधक पाप। ये हमारे पाप है, आड़े आ जाते हैं, मोह है। तो एक एक करके योद्धा लोग दौड़े, जब नहीं उठा तो कोटिन मेघनाद सब। जैसे देखो गजब की कथा है। यही सीता जी एक प्रण जनक ने किया कि जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता को ब्याहेगा, और दुनिया भर के वीरों को, राजाओं को बुला लिया। किसी से धनुष तोड़ने की तो बात छोड़ो, हिलता नहीं। वहां भी सीता जी दांव पर लगी है, और यहां भी सीता जी दांव पर लगी। ना धनुष किसी से उठ रहा और ना अंगद का पैर किसी से हिल रहा। कोटिन में, जैसे वहां भी राजा लोग बड़ी कोशिश कर लिए, नहीं उठा, तो भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरहि नटारा। सहस दस 10,000 योद्धा मिलकर धनुष उठाने लगे, लेकिन तिल भर भूमि न सके छड़ाई। वह 10,000 राजा एक साथ मिलकर उठाने लगे, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। किसी ने पूछा कि मान लो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ भी लो, तो फिर शादी किससे होगी? है जी? बाद देखेंगे। तो उन्होंने कहा तो बाद में देखेंगे, पहले धनुष तो टूटे, धनुष टूट जाए उसके बाद लड़ेंगे आपस में, जो एक बचेगा उससे है। धनुष तो, लेकिन कुयोगी है इसलिए नहीं हिल रहा। ऐसे यहां कोटिन मेघनाद सब, कोई साधारण योद्धा नहीं। सुभट उठे हर साय, और झपट ही टरे न कपि चरण, पुनि बैठने से रुलाए। यहां कोटिन, वहां तो 10,000 ही कहा था, यहां कोटिन मेघनाद जैसे बलवान पीठ। बार बार झपटते हैं, बानर का चरण पकड़ते हैं, पर उठता तब लज्जा के मारे सिर नवाकर जाकर क्या करें भाई, हाथ सिर तो नवाना ही पड़ेगा। जो अपने आप को बलवान वीर समझ रहा हो, गरज रहा हो, बरस रहा हो, अभी ये कर देंगे वो कर देंगे, अब वो एक नहीं वैसे 10-20 मिलके ना कर पाए, तो भैया कोई बहुत निर्लज होगा वो आंख मिला पाएगा, नहीं तो सिर तो नीचा हो ही जाता है। इसलिए सर कोटिन में जिन्होंने इंद्र को बांधा, इतना घमंड था, लेकिन चरण बंदर का नहीं उठ रहा। कितने बड़े लज्जा की बात है, सिर नवाकर फिर देखना पसंद नहीं करते वो। तो भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भार। अब याद देखो, भूमि न छाड़त कपि चरण। कपि अंगद जी महाराज का चरण भूमि नहीं छोड़ रहा। रिपु मद भार, रावण और रावण के जितने भी, सबका मद मीन्स अहंकार भाग गया। कैसे? बोले कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। जैसे संत स्वभाव का है, एक नहीं करोड़ों विघ्न आ जाएं, लेकिन संत का मन अपने पद से कैसे, इस पर हम लोग कल समझेंगे। आज का प्रसंग यहीं तक।
और ये राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।